हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। आज हम मल्टीप्लेक्सर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लगभग हर एग्जाम में, हर प्रकार का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे डिप्लोमा हो चाहे इंजीनियरिंग हो, ये क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शन दिया हुआ है आपको एक 4 वेरिएबल का फंक्शन ABCD, सबिशन ऑफ मिन टर्म्स, और आपको ये कुछ वैल्यूज दी हैं जो हमारी इनपुट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिजाइन द फंक्शन यूजिंग 8x1 मक्स। अब इस क्वेश्चन को 8x1 मक्स से आपको डिजाइन करना है। अगर इस क्वेश्चन को आपको डिजाइन करने में दिया होता 16x1 मक्स से, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाता 16x1 मक्स से डिजाइन करना आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 16x1 मक्स में आपको क्या करना था, सीधा ही 16x1 मक्स बनाना था। और उसके बाद देखिए एक 16x1 मक्स आप यहां बनाते 0, 1, 2 अप टू 16, 0 से लेके और 15 तक आप इनपुट देते, एक आउटपुट हो जाता, ये हो जाता आपका 16x1 मक्स हो जाता, और आपकी 4 सिलेक्ट लाइन हो जाती है, 0 A B C और D जो आपको दी है, A B C एंड D 4 सिलेक्ट लाइन दी है, ये हो गया, सारे इनपुट हो गए। और जो इनपुट आपको दिए होते हैं, जैसे 0 दिया हुआ है 0, फिर उसके बाद 2 1 दिया हुआ है 1 2, इन सबको आप 15 भी दिया हुआ है 15, और जो भी बीच के दिए होते सबको आप जोड़ते और उसे लॉजिक 1 दे देते, और आपका ये बन जाता 16x1 से ये फंक्शन आपका डिजाइन हो जाता बड़े आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं थी। समस्या कहां पे आई कि जब हमें बोला अब इस फंक्शन को आपको डिजाइन करना है 8x1 मक्स से। 8x1 में क्या समस्या आएगी? 8x1 में जो हमारी सेलेक्ट लाइन है वो कितनी होती है? 3। यहां पे कितनी दी हुई है? यहां फंक्शन कितने वेरिएबल का है? 4 वेरिएबल का। इसका मतलब कि एक सेलेक्ट लाइन हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करनी पड़ेगी। एक सेलेक्ट लाइन इनमें से हमें गायब करनी पड़ेगी। ठीक है ना? अब वो कैसे गायब होगी, वो ही इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे उस सेलेक्ट लाइन को आपको यहाँ पे गायब करना है। और क्वेश्चन और भी अच्छा हो जाता है कि जब आपको एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन जो पेपर सेट कर रहा है वो आपको बोल देता है कि सेलेक्ट लाइन भी आपको जो मैं बता रहा हूं वही आपको रिमूव करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको रिमूव सेलेक्ट लाइन बी, यानी कि आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप कोई सी भी सेलेक्ट लाइन को रिमूव कर दीजिए, तो आपको एग्जामिनर देता है कि पर्टिकुलर कौन सी सेलेक्ट लाइन आपको रिमूव करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में लिखा है कि सेलेक्ट लाइन बी आपको रिमूव करनी है। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे कौन सी सेलेक्ट लाइन रिमूव करनी है? बी करनी है। हम लिखेंगे बी बार बी। ठीक है, ये हमें रिमूव करनी है। और उसके बाद जो हमारे पास 3 जो बचे सेलेक्ट लाइन ए सी और डी, उसको हम कैसे लिखेंगे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। इस फॉर्मेट में हम इन तीनों को लिख लेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। 0 0 0 मतलब ए बार सी बार डी बार, ये तो यहां आ गया ना। फिर ए बार सी बार डी, फिर ए बार सी डी बार, फिर ए बार सी डी, फिर ए सी बार डी बार, फिर ए सी बार डी, फिर ए सी डी बार, और फिर ए सी और डी। इस तरीके से हमें इसको बना लेना है। अगर मान लीजिए सी रिमूव करने के लिए कहा होता तो क्या करते हैं? हम यहाँ पे सी बार सी लिखते, उसके बाद ए बार बी बार डी बार, ए बार बी बार डी, ए बार बी डी बार, और इस तरीके से हम उसको आगे लिखते जाते हैं। अगर डी रिमूव करने के लिए कहा होता तो डी बार डी लिखते, और फिर ए बी सी को हम यहाँ पे लिखते। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई और सेलेक्ट लाइन रिमूव करनी है तो हमें किस तरीके से उसको यहाँ पे हमें लिखना है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बना लिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जो मैं आगे यहाँ पे वैल्यूज लिखने जाऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही आपको जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे इसी तरीके से आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे। अब हमें क्या करना है, देखिए
अब हमें इन बॉक्स को नंबर देने, जैसे हम के मैप में नंबर देते थे ऐसे ही हमें इसको नंबर देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करता हूं, ये वाला बॉक्स फर्स्ट बॉक्स, तो इसमें है ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, यानी कि ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, यानी कि 0 0 0 0 0 क्या हो गया आपका 0 हो गया, बड़ा लिखेंगे बीच में। फिर इसको चेक करेंगे, इसके नीचे वाले को, ये होगा आपका 0 1 0 0, यानी कि देखो 0 ए बार बी सी बार डी, ए बार बी सी बार डी, यानी कि 0 1 0 0 क्या हो गया 4। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, यही पॉइंट समझना है बस। 0 ए बार के लिए, फिर बी, ए के बाद बी आता है ना 1, फिर सी के लिए क्या है 0 और डी के लिए क्या है 0, तो ये किसका बाइनरी है, ये है 4 का बाइनरी। ठीक है, तो यहां पे आ गया 4। फिर उसके बाद इस वाले बॉक्स को चेक करेंगे, ये होगा ए बार बी बार सी बार डी, यानी कि 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब कि आपका 1। फिर इसको चेक करेंगे, ये होगा आपका 0 1 0 1, देखिए 0 फिर 1 फिर 0, सी के लिए 0 फिर डी के लिए 1, ये क्या है आपका 5, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहां पे चेक करेंगे, होगा आपका ए बार बी बार सी डी बार। ठीक है, यानी कि 0 0 1 0 0 0 1 0 क्या हो गया आपका 2। ठीक है, 0 0 1 0 हो जाएगा आपका 2। अब हम यहाँ पे नीचे वाले के लिए चेक करेंगे, आएगा 0 1 1 0, यानी कि 6। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, आएगा आपका 0 0 1 1, यानी कि उसके बाद फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे 0 1 1 1, तो ये आ जाएगा आपका 7। फिर हम चेक करेंगे 1 0 0 0, ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, देखिए आपका 1 0 0 0 8। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे 1 1 0 0, ये आएगा आपका 12। ठीक है, 1 1 0 0 12, फिर 1 0 0 1 9, फिर 1 1 0 1 13, फिर 1 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या होगा आपका 10, फिर 1 1 1 0, ये हो जाएगा आपका 14। इसके लिए चेक करेंगे 1 0 1 1 11, इसके लिए चेक करेंगे, आएगा 1 1 1 1, यानी कि 15। तो इस तरीके से आपको ये ब्लॉक्स की वैल्यूज को फिल करना है। एक बार मैं फिर से आपको चेक करा देता हूं, क्योंकि इसे भरना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मैं बोलता हूं कि सीरीज से चलना है वही ए बी सी डी। ठीक है, आप बताइए कौन सा ब्लॉक हम चेक करें। एक ब्लॉक हम कोई सभी 2-3 ब्लॉक चेक कर लेते हैं रेंडमली। मान लीजिए हम इस ब्लॉक को चेक करते हैं, ठीक है, जिसमें 6 लिखा हुआ है। इसके लिए देखेंगे तो ए की वैल्यू 0 है, इधर से देखेंगे रो में, सॉरी आपका रो में देखेंगे तो बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कॉलम से चेक करेंगे आएगा 1 आएगी, और डी की वैल्यू जो हम चेक करेंगे वो आएगी 0। तो 0 1 1 0, ये क्या है आपका 6 है। कोई और वैल्यू चेक कर लेते हैं, मान लीजिए हम 13 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसा आया 13 देख लेते हैं। 1, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू इधर से चेक करेंगे आएगा 1, सी की वैल्यू चेक करेंगे आएगा 0, और फिर चेक करेंगे डी की वैल्यू आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 1 0 1, ये कितना है 13। तो इस तरीके से हम 13 आया। एक ये वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, आप 11 में चेक करेंगे, इधर रो में चेक करेंगे, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू कॉलम इधर रो में चेक करेंगे, यहाँ पे आएगी 0, सी की वैल्यू कॉलम में चेक करेंगे 1, ऊपर ये देखिए 1 लिखा हुआ है, और डी की वैल्यू कॉलम में क्या लिखी है 1, तो ये आ जाएगी 1 0 1 1, यानी कि क्या हो जाएगा 11। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की हैं, ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स में हमने वैल्यूज पुट की हैं ऐसे हमने पुट की हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो देखेंगे। इसके बाद जो हमारी ये इनपुट्स हैं ABCD, जो हमारे सिलेक्टेड इनपुट्स हैं, उन्हें हम सर्किल कर लेंगे। सिलेक्टेड इनपुट्स कौन से, ये जो लिखे हैं, हो जाएगा आपका 0, सिलेक्टेड इनपुट है आपका 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 5, ठीक है, 1 2 5, फिर 8 9 11 13 15, ये हमारे सिलेक्टेड इनपुट्स हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड इनपुट्स को मैंने क्या किया, सर्किल कर लिया 0 1 2 5 8 9 11
13 एंड 15। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है ये देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये जो हमारी वैल्यू है, जहां पे हमारा इनपुट सिलेक्टेड है उसके सामने वाली वैल्यू लिखनी है। ये हमारा सिलेक्टेड इनपुट है जो हमने सर्किल किया है, ठीक है 0, इसके सामने क्या है बी बार, लिख लिया। अब यहाँ दोनों सिलेक्टेड हैं तो यहाँ हो जाएगा बी बार प्लस बी, तो बी बार प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, बी बार प्लस बी 1 हो जाएगा। इसके सामने ये कहां पे है बी बार, यहाँ हो जाएगा आपका बी बार, यहाँ पे कुछ नहीं है दोनों में से सिलेक्टेड, तो ये हो जाएगा आपका 0। जहां कुछ नहीं होगा वो 0 हो जाएगा, जहां दोनों होंगे वो 1 हो जाएगा, क्योंकि b प्लस बी बार आपका 1 हो जाता है। फिर यहाँ पे b बार, क्योंकि 8 के सामने क्या है b बार, फिर यहाँ पे b प्लस बी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट होगा, हो जाएगा 0, ये फिर b प्लस बी बार हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यूज निकल के आ गई। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और बता देता हूं मैं आपको। देखिए 0 हमारा सिलेक्टेड इनपुट था यहाँ पे, तो मैंने इसको सर्किल कर लिया था सारे सिलेक्टेड इनपुट्स को। सिलेक्टेड इनपुट किसके सामने आ रहा है, यहाँ पे b बार, तो यहाँ नीचे लिखा b बार। इस कॉलम में चेक करेंगे दोनों सिलेक्टेड हैं, तो b बार प्लस d हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे b बार, यहाँ पे दोनों में से कोई भी सिलेक्टेड नहीं है तो 0। यहाँ पे सिलेक्टेड इनपुट है 8, तो 8 के सामने b बार आ गया। फिर ये दोनों सिलेक्टेड हैं तो b प्लस बी बार की वैल्यू 1 यहाँ निकाली थी हमने। फिर ये दोनों सिलेक्टेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, दोनों सिलेक्टेड है तो b प्लस बी बार इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें सिंपली इसको 8x1 मक्स से डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8x1 मक्स बना लेंगे। ठीक है, 8 इनपुट्स I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ठीक है, तो ये हमारे 8 इनपुट्स हो गए। आउटपुट कितना होगा, सिंगल आउटपुट होगा। ठीक है, सिंगल आउटपुट हो जाएगा। और सेलेक्ट लाइन कितनी होगी अब हमारे पास, 3। कौन कौन सी, ए सी एंड डी, ए सी डी, ए सी एंड डी, ये 3 हमारे पास सेलेक्ट लाइन रहेगी। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें देखना है कि कहां कहां बी बार आ रहा है। देखिए I0 पे बी बार आ रहा है, I0 है, I2 पे आ रहा है और I4 पे आ रहा है, तो हम लेंगे बी बार। बी बार, बी बार हम कैसे बनाएंगे, बी होगा हमारे पास तो उसे हम नॉट गेट से पास कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बी बार। तो I0 पे है बी बार, I0, I2 पे है I2 और I4 पे है I4, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें देना है 1। तो लॉजिक 1 कहां पे आ रहा है हमारा, I1 पे 1 आ रहा है, I5 पे और I7 पे। तो I1, I5, एंड I7, इन तीनों को शॉर्ट करेंगे, हम कर देंगे इसमें लॉजिक 1। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद हमारा आ रहा है 0। 0 कहां कहां आ रहा है, 3 पे और 6 पे। 3 पे और 6 पे 0 आ रहा है, तो 3 और 6 को हम शॉर्ट करेंगे, इसको दे देंगे हम लॉजिक 0। तो इस तरीके से हमारा ये 8x1 मक्स का जो फंक्शन है, एक जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन एबीसीडी जो हमने दिया होता है, ये हमारा 8x1 मक्स से डिजाइन हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से हमने इसे डिजाइन कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसे 8x1, इस फंक्शन को 8x1 से ना करने के बाद करने के लिए आपसे कहता है कि इसे 4x1 से करिए। अब 4x1 से करने के लिए कहेगा तो आपके पास जो सेलेक्ट लाइन हो जाएगी वो कितनी हो जाएंगी, 2, यानी कि आपको इसमें से कोई 2 सेलेक्ट लाइन गायब करनी होगी। ठीक है, तो 2 सेलेक्ट लाइन जब आपको गायब करनी होगी तो उसके लिए जो टेबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए अगर ए बी गायब करनी है तो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, और इधर सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। और फिर यहाँ पे बॉक्स बना के आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको यहाँ पे निकाल के 4x1 से उसे डिजाइन कर देंगे। वैसे आने वाले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कैसे डिजाइन होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।